ठीक से चल पाता है। और जब वह केचली रूपी झिल्ली जब अपने शरीर से त्यागता है तब भी उसे पीड़ा होती है। उसके कोमल शरीर में जब कांटे कंकड़ जो चुभते हैं तो उसे असहनीय पीड़ा होती है। वह इस असहनीय पीड़ा को सहते हुए संसार में रहता है। वैसे ही मानव जीवन है। इस संसार में हमें आने पर भी दुख मिलता है और जाने के समय भी हमें दुख मिलता है। हम देखते भी हैं जब माँ के द्वारा बच्चा जो है जन्म लेता है तो उस समय कितनी पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा होती है, फिर भी इस पीड़ा को सहते हैं। सद्गुरु कहते हैं कि यह मानव शरीर मोक्ष करने की यदि हम साधन इसको मान ले तो हम इसमें भजन भक्ति करके अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं इस संसार में। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में। अर्थात जो सुख राम भजन में है वह अमीरी में नहीं है। यदि अमीरी में सुख होता तो बड़े बड़े संत, बड़े बड़े जो राजा महाराजा हैं वे छोड़ करके इस अपने राजपाट को छोड़ करके जंगल में नहीं जाते। महावीर स्वामी चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र था, लेकिन वे अपनी साधना के लिए अपने राजपाट, पत्नी, पुत्र आदि को छोड़ करके जंगल में चले गए तपस्या के लिए, अपनी शांति के लिए। इसी प्रकार से गौतम बुद्ध वह चक्रवर्ती सम्राट का पुत्र था, लेकिन वह अपनी स्त्री, अपनी पत्नी, प्राण प्यारी जो पत्नी है, पुत्र है, अपनी परिवार को छोड़ करके जंगल में शांति के लिए चले गए। क्योंकि अमीरी में यदि सुख होता तो बड़े बड़े जो कहलाने वाले धनपति है वे सुखी हो जाते, लेकिन ना तो सुख मिलता है धन में, ना तो परिवार में, ना तो पुत्र में, ना तो पत्नी में। सुख मिलता है राम भजन में। राम भजन क्या है? अपनी आत्मा। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, राम अपनी आत्मा को ही मानते हुए कोई बाहरी राम को नहीं मानते, बल्कि अपनी आत्मा का भजन करो। यदि हम अपने आत्मा में रमेंगे तो निश्चित है हमें शांति मिलेगी। सद्गुरु कबीर साहब जी कहते हैं, कनक कामनी देख के तू मत भूल रंग। यदि हम कनक कामनी और कीर्ति के चक्कर में पड़ेंगे तो हमें जीवन में दुखों का सामना करना पड़ेगा। कहते हैं कि एक संत थे और उसका एक शिष्य था। तो संत जी ने अपने शिष्य को कहा, बेटा अब तो तुम साधना में पूर्ण हो गए हो, अब तुम इस मेरी जगह से अलग होकर कहीं दूर जंगल में जाकर साधना भजन करना, लेकिन याद रखना तुम कभी कनक कामनी और कीर्ति के चक्कर में मत पड़ना। तो वह जो शिष्य था अपनी गुरु की आज्ञा को मान करके जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। जब वे जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए तो वे झोपड़ी बना करके रहते थे। झोपड़ी जंगल में खाने को क्या मिलता है? केवल कंद मूल फल फूल यही तो मिलता है। तो वहाँ संत जो है जंगल में कंद मूल लेने के लिए गया तो उसे एक पत्थर के दरार में सोने चांदी के खजाना दिखाई दिया। वह उसे निकालने का बहुत प्रयास किया, परंतु वह नहीं निकल पाया। वह घर आया तो यही सोचा कि मेरे गुरुदेव ने कहा था कि कनक कामनी और कीर्ति के चक्कर में मत पड़ना, क्योंकि ये साधक के लिए बाधक होते हैं। कनक कामनी कीर्ति जो है साधना में बाधा पहुंचाने वाले होते हैं, इसलिए इसके चक्कर में मत पड़ना। लेकिन वह सोचा इसे मैं इसे थोड़े ये तो मुझे अपने आप मिल रहा है। वह रात भर सोचता रहा मैं क्या करूं। गुरुदेव जी ने कहा कि कनक कामनी और कीर्ति के चक्कर में मत पड़ना। वह सोचते सोचते उसकी जो है रात सुबह में बदल गई और वह देखता है अब मैं क्या करूं, कैसे उस धन को पाऊं। अगर मैं इस धन को पालूंगा तो मैं
करूँगा, मैं अपने सुंदर कुटिया बनाऊंगा, सुंदर बाग लगाऊंगा और सुंदर बगीचे लगाऊंगा अब और अपने गुरुदेव जी को बुलाकर उनकी खूब सेवा करूंगा। ऐसा सोचते सोचते वह कहा कि आए हुए जो धन है उसका मैं सही उपयोग करूंगा। और जैसे सुबह हुआ वह पास के गांव में ही मजदूर बुलाने के लिए गया। मजदूर बुलाने के लिए गया तो 4-5 मजदूर उसके साथ आए और उन्हें ला कर दिखा कर कहा, ये मेरा धन है, आप लोग इसको निकालोगे तो आप लोगों को एक एक मुहर दूंगा। तो मजदूर थे, उन्हें कैसे भी तरीका से पैसा चाहिए, धन चाहिए। सभी मजदूर जो है लकड़ी काटे और उस पत्थर के दरार से खजाने को निकाला और कहने लगे कि संत जी, अभी तो दोपहर का समय है, अगर अभी हम लोग जाएंगे तो जंगल का जो ऑफिसर है वो पूछेगा और सारा धन को ले लेगा। हम लोग ऐसे करते हैं कि हम लोग अभी नहीं जाएंगे, शाम को जाएंगे, शाम को हम लोग कोई देखेगा भी नहीं और धन भी साथ में रह जाएगा। अगर हम दोपहर में जाएंगे तो सारा धन देख लेगा ऑफिसर और छीन भी लेगा। तो संत ने उस मजदूरों की बात मान ली और वो लोग वही पेड़ के नीचे आराम करने लगे। संत भी वही कुछ दूसरी तरफ वो भी पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। अब वो जो 5 मजदूर थे उन्होंने सलाह किया कि ये संत इस धन का क्या करेंगे, ये तो संत फकीर है, इस धन का थोड़े उपयोग करेंगे, धन की जरूरत तो हम लोगों की है। उन लोगों ने सलाह किया, क्यों ना हम इस संत जी को इसी पेड़ में बांध देते हैं और हम लोग धन लेकर चले जाते हैं। अब जब शाम होने लगी तो संत जी को जो 5 मजदूर थे वे पेड़ में उल्टा लटका के बांध दिए और धन को अपने अपने लेकर के चले गए। संत जी चिल्लाते रहे कि मुझे छोड़ो, लेकिन अब कौन इसकी बात सुने। शाम का समय था, जंगल में उस समय कोई आदमी भी नहीं था कि उनको छुड़ा सके। वहाँ संत जी रात भर पेड़ में लटके लटके उसका शरीर जो है अकड़ गया। सुबह हुई तो एक गड़रिया भेड़ चराने के लिए आया और उसको जब देखा तो उसको बुलाया और अपने बंधन को छुड़वाया और कहा कि कुछ शैतान लोगों ने मुझे यहाँ बांध करके चले गए थे। और वह संत जी उस जगह को छोड़ करके जंगल के कहीं दूर जाकर फिर अपने झोपड़ी बना करके रहने लगे, क्योंकि संत का काम है कंदमूल खाकर, फल फूल खाकर अपने जीवन का गुजारा करना। लेकिन उसकी प्राण बची थी। अब वह संत जी ऐसा जीवन बिता रहे थे। एक दिन क्या हुआ, शाम को समय कंदमूल लेने के लिए गए। वहाँ शाम में किसी स्त्री की रोने की आवाज़ सुनाई दी। संत जी उसके पास गए तो स्त्री ने बताया कि मेरे पति जो है पेड़ से लकड़ी काटते काटते नीचे गिरकर मर गए। उसी की पीड़ा में उसी के लिए मैं इतना व्याकुल होकर के रो रही हूँ। तो वहाँ स्त्री प्रार्थना करने लगी कि हे संत भगवान, आप भी मुझे अपने साथ ले जाइए, क्योंकि इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मैं भी आपके साथ साधना भजन करूंगी और अपने जीवन का कल्याण करूंगी। संत जी पहले तो ना किए, क्योंकि उसके गुरु ने बताया था कि कभी भी कनक कामनी और कीर्ति के चक्कर में मत पड़ना। वे इनकार करते रहे कि मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। लेकिन वहाँ जो स्त्री थी बहुत आग्रह करने लगी कि सद्गुरु भगवान, आप मुझे अपने साथ ले जाइए, मैं भी आपकी साधना में कभी बाधा नहीं डालूंगी, मैं भी साधना भजन करके अपने जीवन का कल्याण करूंगी। अब इतना करुणा भरी वो स्त्री जो कहने लगी तो संत को दया आ गई और वो इसे अपने साथ ले गए। कुछ दिन तक तो अच्छा साधना भजन किए, लेकिन साथ रहते रहते एक दूसरे में मोह उत्पन्न हो गया और मोह उत्पन्न हुआ तो दोनों ने शादी कर लिए तो कुछ दिनों के बाद एक बच्चा भी हो गया। अब वो संत जी कंदमूल लेने के लिए सुबह गए थे और इधर वहाँ जो स्त्री थी वो भी अपने बच्चे को कुटिया में छोड़ करके स्नान करने के लिए गई। जब स्नान करने गई तो एक जो सियार आया और उसके बच्चे को लेकर के भाग गया और उसे फाड़ कर खाने लगा।
जब वह बच्चे की रोने की आवाज़ वह स्त्री सुनी तो दौड़ते दौड़ते आई और कुटिया में देखी तो उस समय उसका बच्चा था नहीं। वह दौड़ते दौड़ते हुए जहाँ उसका बच्चा था वहीं पर जा करके देखी तो उसका बच्चा तो मरा हुआ था। वह स्त्री जो है हाय मेरा पुत्र कर ऐसा विलाप करते करते वह भी अपनी प्राण त्याग देती है। जब वो संत जी आए तो देखा कि ना तो बच्चे है ना तो ये स्त्री है। वह भी उसी की विरह में, उसी की पीड़ा में रो के अपनी हालत बिगाड़ ली थी। उसी समय उसके गुरुदेव जी उसी रास्ते से आ रहे थे। उन्होंने पूछा कि यहाँ पर एक मेरा शिष्य था, वह कहाँ है? तो देखा कि ये तो मेरे ही गुरुदेव है। वह उन्हें बहुत पछताया हुआ। वह अपने गुरुदेव को अपनी हर स्थिति, अपनी हर घटना को बताया। गुरुदेव जी, मैं ऐसे कर रहा था और मैं इस प्रकार से इस मोह माया में फंस गया। गुरुदेव जी ने उसको बहुत फटकारा। मैं तुम्हें समझाया था कि तुम्हें कनक कामनी और कीर्ति के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ये साधक के लिए बाधक होता है, लेकिन तुम इसी में पड़ करके अपने जीवन को बर्बाद कर दिए। और गुरुदेव जी उसको समझाते हैं और वह शिष्य कहा कि हे गुरुदेव जी, अब मैं अपने जीवन का कल्याण करूंगा, अब मैं कभी चक्कर में ऐसा नहीं पड़ूंगा। और गुरुदेव जी समझा करके अपनी कुटिया में चले गए। और इधर जो संत था वो भी अपना साधन भजन करने के लिए जंगल में कहीं दूर जाकर रहने लगे। जब दूर जाकर के रहने लगे तो अब वो भजन कर रहे थे, अपने साधना भजन अच्छा से कर रहे थे। गांव में कुछ लोग संत जी के पास आए और अपनी फरियाद लेकर आए कि संत जी, मेरा एक ही बेटा है और वह बीमार हो गया है। इसको मैंने बहुत दवाइयाँ की, बहुत औषधि करवाई, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है। आप कृपया करके कोई ऐसा उपाय करिए जिससे मेरा बेटा जो है ठीक हो जाए। संत जी ने कहा कि ना तो मैं दवाई जानता हूँ, मैं इसके बारे में मुझे कुछ जानकारी नहीं है। आप लोग यहाँ से चले जाइए। मुझे अपनी साधना करने में, भजन करने में कोई बाधा ना करे। लेकिन जो गांव वाले थे उन्होंने कहा कि संत जी, मेरा एक ही बेटा है, यदि आप दया करें तो शायद ये ठीक हो जाएगा। तो संत जी अपने सिर कपाल से खुजला रहे थे और खुजलाते खुजलाते उनके नाखून से एक बाल टूट गया। और टूट गया तो कहा कि ले जाओ, ठीक है, इसको आप लोग ले जाइए और अपने बेटे के कलाई में बांध देना। वही बैठे थे तो एक धूलिन का पेड़ भी था और कहा कि इसको आप लोग काढ़ा बना के पिला देना, जिससे आपका बेटा ठीक हो जाएगा। अब वो जो काढ़ा पिया धूलिन का तो बुखार ठीक हो गया। और वो जो गांव वाले थे उन्होंने सोचा कि ये तो चमत्कारी बाबा है, इसके सिर के बाल को कलाई में बांधने से हमारा बेटा जो है ठीक हो गया। अब इस तरह से गांव वाले एक एक करके उसकी प्रशंसा सुन के, उसकी कीर्ति सुन करके आने लगे कि संत जी जो अपने सिर का बाल देते हैं उसी से हमारा रोग ठीक हो जाता है, उसी से हमारी बीमारी जो है ठीक हो जाती है। अब उसकी कीर्ति मतलब पूरे गांव में फैल गई। सब लोग आने लगे संत जी के पास अपनी अपनी समस्या का हल का निवारण करने के लिए। संत जी कहने लगे कि संत जी ने फिर सोचा कि ये गांव वाले आते हैं तो फल फूल सब चढ़ाते हैं और मुझे कहीं दूर जाना भी नहीं पड़ता है, सब घर बैठे मुझे मिल जाता है। उनको भी अपनी अब कीर्ति का थोड़ा अभिमान होने लगा। अब वो ऐसा धीरे धीरे अब गांव से दूसरे गांव तक उसकी कीर्ति जो फैल गई। अब उस गांव में क्या हुआ, महामारी का रोग हुआ था, तो किसी के घर कोई बीमार तो किसी घर कोई बीमार, इस तरह से गांव के बहुत से लोग आ गए और सभी लोग आकर के संत जी से निवेदन करने लगे कि संत जी, कृपया करके आप हमें अपना बाल दे दीजिए, जिससे हम अपनी कलाई में बांधेंगे और हमारे जो घर में जो पुत्र है, पत्नी है, उनकी जो बीमारी है ठीक हो जाएगी। संत जी ने कहा कि आप लोग इतने सारे आए हैं और इतने सारों को अपना मैं बाल दूंगा,
तो मेरा तो सिर का बाल ही पूरा उखड़ जाएगा। तो अब उन्होंने संत जी मना करने लगी कि मैं इतने लोगों को नहीं दूंगा। तो गांव के 2-4 लोग, कुछ लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं और कुछ क्रोधिले स्वभाव के भी होते हैं। उन्होंने कहा कि यदि आप बाल नहीं देंगे तो हम तो आपके सीधा सिर का बाल ही उखाड़ लेंगे। ऐसा करके कुदाल लेकर आने लगे। संत जी ने देखा अब तो ये लोग मुझे मार ही डालेंगे। और तो संत जी ने कुछ युक्ति सोचा, कुछ उपाय सोचा और कहा कि ठीक है मैं दे दूंगा, लेकिन इसके लिए पहले थोड़ा मैदान और स्नान करके आता हूँ। ऐसा करके संत जी वहाँ से चले गए और धीरे धीरे नदी के किनारे किनारे चलते हुए बहुत दूर तक जा निकले और उन लोगों को बता दिया कि मैं आ रहा हूँ, लेकिन वे अपनी जान बचा करके वहाँ से भाग निकले। तो इस प्रकार से जो साधक जो है कनक कामनी और कीर्ति के चक्कर में पड़ेगा, वह अपने अपनी साधना भजन में ठीक से नहीं लग पाएगा, वे भूल जाएगा। क्योंकि जो कनक कामनी और कीर्ति के चक्कर में पड़ता है उसे अभिमान हो जाता है, इसी में वह भूला रहते हैं और अपने साधन भजन जो उद्देश्य लेकर के आया रहता है उसको वह भूल जाता है। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में। जो राम भजन में सुख है वह अमीरी में नहीं है। यदि अमीरी में सुख होता तो आज बड़े बड़े धनपति है, सुखी हो जाते, लेकिन वे कहाँ सुख होते हैं। उनको तो सोने के लिए दवाई खानी पड़ती है, उनका जीवन तो चिंता और फिक्र में बीतता है। लेकिन जो साधक है, जो सचमुच में अपने जीवन को उद्देश्य समझता है, वे अपनी आत्मा का भजन करता है, इस मान सम्मान के चक्कर में नहीं पड़ता है। यदि हम अपने जीवन को निर्मल बनाएंगे तो निश्चित ही हम अपने जीवन का कल्याण कर पाएंगे। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहते कबीर कबीर। और भी कहा गया है, मन चंगा तो कसौटी में गंगा। अर्थात हम अपने मन को यदि निर्मल बनाना चाहते हैं तो हर परिस्थिति में, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हम अपने जीवन को निर्मल बना सकते हैं। इसके लिए हमें पैसे की जरूरत नहीं, धन की आवश्यकता नहीं है। धन की आवश्यकता तो हमें अच्छे मकान खरीदने के लिए पड़ती है, अच्छे मोटर गाड़ी खरीदने के लिए पड़ती है, लेकिन मन को निर्मल बनाने के लिए इन सब की कोई जरूरत नहीं होती है। हम इसका चिंतन करें। कहा गया है, मननात् इति मनुष्यः, अर्थात जो मनन करे वही मनुष्य है। अर्थात हमें क्या मनन करना चाहिए? हमें मनन करना चाहिए कि मैं कौन हूँ, संसार क्या है, संसार के प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, मैं इस संसार में क्यों आया हूँ और इस संसार से मुझे क्या करके जाना है। जो मनुष्य ऐसा मनन करता है वह अपने जीवन का उद्धार कर लेता है, अपने जीवन का उद्देश्य को पहचान लेता है। अर्थात हमें मनन करना चाहिए